उज्जवल जी, बीते शुक्रवार को जो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी हक, जिसे हमने देखा था और पसंद किया था। हमें उसका ट्रेलर भी अच्छा लगा था और नो डाउट वो अच्छा ट्रेलर है, फ़िल्म भी अच्छी बनी है। लेकिन अब जो उसका वर्डिक्ट आ रहा है, वीकेंड तो चलिए ठीक था, वीकेंड में भी फ़िल्म को जैसी चाहिए उस तरह से उठ नहीं पाई। 1 सवा करोड़ रुपए के आस-पास उसकी ओपनिंग लगी। अब 5 दिन का इस फ़िल्म का जो बिज़नेस आ रहा है, वो मैं देख रहा था, तो ये कुल मिला के मतलब 11 सवा 11 करोड़ रुपए, जबकि इस फ़िल्म का बजट जो है, वो लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए है। और वीकेंड के बाद के भी 2 दिन जब निकल गए और इस फ़िल्म ने 11 साढ़े 11 करोड़ मुश्किल से कमाया है, तो ये बात साफ हो गई कि फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और ये फ्लॉप की कैटेगरी में आ जाएगी। तो इमरान हाशमी के लिए तो झटका ही है, हम उस पर आगे बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जब एक अच्छी फ़िल्म आती है जिसमें कंटेंट अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसको अच्छे ढंग से बनाया गया है और वो कहीं न कहीं सोसाइटी को कोई मैसेज भी दे रही है, ये क्यों फ्लॉप हो गई? क्या आपको लगता है दर्शक ऐसी फ़िल्मों के लिए तैयार नहीं है या फ़िल्म के अंदर कोई ऐसी कमी रह गई जिसको पकड़ पाने में रिव्यूअर के रूप में हम लोग नाकाम रहते हैं या जो मेकर्स जिन्होंने ये फ़िल्म को बनाया है, वो दर्शक की नब्ज़ को नहीं समझ पाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज को नापने का जो पैमाना है वो जी, किन मानकों पे आप परख रहे हैं वो होता है। मैं बिल्कुल जी। बात करूंगा इस पे कि इसके फ्लॉप होने के क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जो हुँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है उसको मैं पहले मेंशन करना चाहता हूँ कि इस फिल्म को बनाने में 35 से 40 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं। मतलब ना तो कोई पेरिस में और न्यूयॉर्क जो में शूटिंग थी, ना हेलीकॉप्टर्स आपको चाहिए थे, ना बड़े लग्जूरियस विला थे, ना बड़ी ही आपका कॉस्ट्यूम शो था, ना ड्रामा था, म्यूजिकल ड्रामा भी नहीं था, डांस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये 35-40 करोड़ की जो बात है मुझे थोड़ी सी कम सही लग रही है। क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना तो इमरान हाशमी ही इतने महंगे कलाकार हैं, ना ही यामी गौतम इतनी बड़ी है कि उन्होंने 10-20 करोड़ रुपए ले लिए होंगे। तो ये 35-40 करोड़ का गणित मुझे कम समझ में आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि पिक्चर हुँ, फ्लॉप होने का कारण क्या हो सकता है। हमारे सारे चुनाव, सारे पॉलिटिकल जितनी भी हमारे यहाँ आप कहें कि फैसले होते हैं, राजनीतिक फैसले होते हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर होते हैं और ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। हम खुद को विश्व गुरु कह सकते हैं, 75 साल से आजाद हुआ देश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि हम आज भी जाति और धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक देश है जिस पर पूरी दुनिया हंसती है। दूसरी चीज, यहाँ पे हक की अगर हम बात करते हैं तो हक में भी वही ड्रामा दिखाया गया है। हक में भी बिल्कुल। एक औरत अपने हक के लिए लड़ रही है। यानी हम ये मान लें कि हमारे देश का दर्शक जो है वो हमारे देश की मूलभूत समस्याओं को सिनेमा के पर्दे पर देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे देश का दर्शक खुद से जुड़ी समस्याओं को ही पर्दे पर देखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि सिनेमा का जो एक एस्पेक्ट होता है, सिनेमा का जो एक कहते हैं ना कि एक जरूरत सिनेमा की ये भी होती है कि वो समाज को सही संदेश दे, सही दिशा दे, तो वो तो अधूरी रह जाएगी। अब हम यहाँ पर कई तरह की बातें कर सकते हैं कि लोगों की सिनेमा से क्या उम्मीदें होती हैं, लोगों के लिए क्या है, लोग सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए देखने जाते हैं, वो प्रीची नहीं होना चाहिए, तमाम बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत चिंता बढ़ाने वाली है कि आज अगर हक और धड़क 2 जैसी फिल्में फ्लॉप होंगी तो कल को कोई हमारे देश का फिल्मकार इस बात का साहस नहीं करेगा कि हमारे देश की समस्या को वो सबके सामने रखे। देखिए, एक और फिल्म आई थी 12वीं फेल, वो भी जी, इनडायरेक्टली हमारे देश की समस्या को छूती हुई थी, लेकिन वो एक शख्स की कहानी थी, एक व्यक्ति की कहानी थी, उसकी जिंदगी में क्या होता है, लेकिन सीधे तौर पर समाज के नाम संदेश नहीं थी। लेकिन ये फिल्में समाज के नाम पर सीधे तौर पर संदेश थी। मैं धड़क 2 का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि धड़क 2 सयारा के साथ आई थी और सयारा को लोगों ने खुले हाथों से स्वीकार किया था। सयारा में कोई ऐसी बिल्कुल। सामाजिक समस्या नहीं थी, धड़क 2 में थी। यहाँ हम हक की बात करें तो एक ऐसा केस का जिक्र यहाँ पर हो रहा है जिसने हमारे देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और आज भी हमारे देश का जो भी चुनाव हो, नगर पालिका से लेकर लोकसभा या विधानसभा के कोई भी इलेक्शन हो, आज भी वो जाति धर्म के नाम पर लड़े जाते हैं। और बड़ी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे देश की, सारी वो सब किसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सब इसी हिसाब से अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं कि हम वहां पर किसको खड़ा करें जिसका सरनेम ये होगा। तो हमारे देश में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के आधार पर हो, जाति, भाषा, धर्म, बोली, सब खूब चलता है। हमारे देश की पूरी पूरी पॉलिटिक्स इस पर बेस्ड है। हमारी जो सोच है वो इसी पर आधारित है कि तुम किसको वोट दोगे, किसने क्या बनवाया था, किसने किसका नाम बदला था, कौन किसकी जाति का है, धर्म का है। अब हम आते हैं हक जैसी फिल्म पर। हक फिल्म में एक बहुत ईमानदार कोशिश की गई कि हम एक ऐसे सच्ची घटना के बारे में बात करें जिससे बहुत सी महिलाएं प्रभावित हुई हैं और शायद अभी भी हो रही होंगी कई शहर के, दुनिया के कई हिस्सों में जहां पे भी ये मामला है। हालांकि अभी हमारे देश में तो ट्रिपल तलाक पर बन चुका है कानून, लेकिन मैं पूरी दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे पिछड़े हुए देश हैं जहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो ऐसी फिल्म को दर्शकों द्वारा देखने न जाना, मैं कुछ हद तक जिम्मेदारी दर्शकों पर डालना चाहूंगा कि पहले आप गाना गाते हैं कि हमको अच्छा सिनेमा, मीनिंगफुल सिनेमा चाहिए, और जब मीनिंगफुल सिनेमा आता है तो आप उसको डिस्करेज करते हैं, आप उसको ठेंगा दिखाते हैं, आप उसको ये कहते हैं कि हमको ये नहीं देखना है, फिर चाहे वो किसी भी नाम पर हो सकता है।
तो ये निश्चित तौर पर ये एक तरह से मैं कहूंगा कि दर्शकों की हार है, क्योंकि दर्शक, देखिए, बाजार हमेशा ग्राहक तय करता है। अगर मैं खरीदार हूं और मैं ये तय करूं मानक कि मैं इस स्तर की चीज ही खरीदने वाला हूं, तो ग्राहक को बेचने के लिए दुकानदार को विवश होना पड़ेगा कि वो ग्राहक की जरूरतों से मैच करने के लिए उस स्तर का सामान लेकर आए। लेकिन अगर हम ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो सामने वाला तो मिलावटी माल बेचेगा ही। मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूं। बिल्कुल, आपने शुरू में कहा, बिल्कुल ठीक बात है। सिनेमा या जो भी आर्ट होता है वो बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब कि इसको किस पैमाने पर फ्लॉप मान रहे हैं। तो हम तो बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं। फिल्म अच्छी थी, हमने जब कही तब भी, और हम जब नहीं इस बारे में कहेंगे तो फिल्म अच्छी, फिल्म अपनी जगह पर है। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड जो है बॉक्स ऑफिस को सफलता का और नाकामी का पैमाना मानता है, तो हम उसी लिहाज से इसको देख रहे हैं। इसीलिए मैंने बॉक्स ऑफिस में क्या कलेक्शन रहा, जो बजट है उसकी बात की। बजट का भी जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है कि कितना लगा होगा, मगर जो फिगर सामने आ रहा है, इमरान हाशमी की फीस इसमें 10 करोड़ रुपए सामने आती है, यामी गौतम की फीस 8 करोड़ आती है, तो 18 करोड़ रुपए तो यही हो गया। 7-8 करोड़ रुपए इन्होंने पब्लिसिटी में खर्च कर दिया, तो लगभग 10 वो और 15 ये, तो 25 करोड़ तो यही हो गया। इस चीज की मार जो है बॉलीवुड पे बहुत पड़ रही है। जो बार बार ये बात आती है ना कि यहाँ पर जिस हीरो की, जिस हीरोइन की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग जो है वो 5 करोड़ भी नहीं लगती है, वो 25 करोड़ मांगता है। ये समस्या यहाँ पर देखने मिलती है। तो मीडिया में तो यही फिगर्स आ रहे हैं। तो 25 करोड़ रुपए तो आपने इसी बात में लगा दिए, हीरो हीरोइन की फीस और जो उसका मार्केटिंग और प्रमोशन। अब मैं इस बात पे भी आता हूँ, आपने बिल्कुल सारी बातें कही जो उनको मैं दोहराता नहीं हूँ। एक और बड़ी चीज जिसकी हमने कल भी बात की थी और यहाँ भी वही बात आई है कि भाई जब आपने 7 करोड़ रुपए इसकी मार्केटिंग और पीआर में खर्चा किया, उससे हासिल क्या हुआ? कल यही बात हमने अनुराग कश्यप के संदर्भ में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये पॉइंटलेस हो चुका है। भाई हक जैसी फिल्म के लिए अगर आप 7 करोड़ रुपए उसको प्रमोशन में खर्च कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग और पीआर में, तो क्या हुआ, क्या हासिल हुआ? उतना पैसा भी निकल पाया है क्या ठीक ढंग से? तो कितना जरूरी इसको किसी दूसरी तरीके, क्योंकि ये एक सामाजिक फिल्म है। इमरान हाशमी ने जब इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। वो भी अगर ये फिल्म देखने, और जबकि फिल्म का हीरो कह रहा है कि आपको ये फिल्म जो है वो देखना चाहिए, तो जब आपको फिल्म देखना चाहिए, इसका मतलब क्या वो इंटरेस्टेड नहीं है इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनती है, या जिस इशू को लेकर उन्होंने जो उठाया है और जो बात कही है उसमें क्या वो लोग कतई दिलचस्पी नहीं लेते हैं, या उनकी इच्छा नहीं है कि इस बारे में बाहर डिस्कशन हो, इस पर सिनेमा बने। ये बहुत सारी चीजें। और आपने एक चीज बिल्कुल ठीक कही कि दर्शकों पर भी कुछ जिम्मेदारी जाती है। दर्शकों को भी ये बात सोचना होगा। हम कह तो देते हैं कि भाई अच्छी फिल्में नहीं आती है, आपने धड़क 2 का उदाहरण दिया। बिल्कुल, जाति व्यवस्था हमारे समाज की रग रग में बसी है और आज की देश तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है। जाति जनगणना की बात होती है, जाति हर जगह पर आती है। मतलब आप कोई भी फॉर्म भरें, मतलब वहां से शुरू होती है, स्कूल के फॉर्म से शुरू होती है, और वो आपके जीवन के आखिर तक आपके साथ लगी रहती है। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, लोग उस पर फिल्म बनती है नहीं देखने जाते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। ये जिस विषय पर फिल्म बनी हक, इस पर आप बात नहीं करना चाहिए। मतलब जबकि ये आधी आबादी से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, क्या इस पर हम बात नहीं करना चाहते? तो ये बात तो सही है। लेकिन हाँ, बात वही है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिनेमा की दुनिया में कही जाती है, फिल्म फेल नहीं होती है, बजट फेल होता है। तो यहाँ भी मुझे, अगर हम उस कंपैरिजन में देखें, तो बजट जो है वो थोड़ा सा थोड़ा के अंदर ठीक ठाक ढंग से फेल हो गया है। और एक और चीज जो है, इस तरह की फिल्में जो होती हैं कभी भी मास ऑडियंस के लिए नहीं होती, इस चीज को हम भी मानते हैं। लेकिन क्या इतना भी हमारे पास क्लास ऑडियंस नहीं बचा है कि अगर ऐसे सब्जेक्ट पर कोई फिल्म आती है, फिल्म बनाने का कोई मेकर अगर साहस जुटाता है, तो उसको देखने के लिए लोग जाएं, उस पर बात करें, और अपने आसपास जो लोग सिर्फ मसाला फिल्में या वैसी फिल्में देखते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, हालांकि आजकल वो भी ठीक से नहीं मिल रहा है, उनको प्रेरित करें कि आपको ये फिल्म देखना चाहिए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। जी, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं कि मस्ती 4 का प्रोमो ऐसा है, हम ये फिल्म नहीं देखेंगे, जब हम आदि पुरुष को सिरे से नकार देते हैं, जब हम हाउसफुल 4 का मजाक उड़ाते हैं, जब हम तमाम तरह की फिल्मों को आईना दिखाते हैं और कहते हैं ये क्या है, उस वक्त तो हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी बन जाते हैं। और जिस वक्त हम बुद्धिजीवी बन जाते हैं, उस वक्त हम धड़क 2 और हक जैसी फिल्मों को किनारे कर देते हैं। तो हम हैं क्या असल में?
अगर हमारी जनता जागरूक नहीं है तो वो आदिपुरुष जैसी फिल्म को भी एक्सेप्ट कर लेती, वो मस्ती 4 के प्रोमो को देखकर भी इतना ट्रोल नहीं करती उन लोगों को, और वो हाउसफुल 4 को देखकर भी कहती कि बहुत बढ़िया फिल्म है। लेकिन आपने इन तीनों फिल्मों को नकारा, अच्छी बात है, नकारा जाना चाहिए था, सवाल उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन जब आप इस पर सवाल उठाते हैं तो फिर एक अच्छी चीज आती है तो उसको क्यों नहीं देखते? तो क्या हम ये माने कि हमारे देश की जो दर्शक है वो उतना समझदार परिपक्व नहीं है, वो मानसिक रूप से उतना मैच्योर नहीं है, वो तैयार नहीं है, वो बाजार में जाता तो है पर उसे खरीदारी करनी नहीं आती, उसे पता ही नहीं है कि किस चीज का दाम लगाना है, किसका नहीं लगाना है। अगर अगर ऐसी फिल्में बन रही हैं मस्ती 4 जैसी, और उसके ट्रेलर आते हैं और उन्हें उम्मीद है कि फिल्म चलेगी, उधर हक जैसी फिल्म भी बन रही है, यानी हमारे देश का फिल्मकार तो मानकर चल रहा है ना, सब तरह की जनता है, सब तरह का दर्शक है, जाहिर है जो मस्ती 4 पसंद करेंगे उन्हें शायद हक ना पसंद आए, और जिन्हें हक पसंद आई होगी उन्हें मस्ती 4 में प्रॉब्लम होगी। लेकिन उनका क्या, जो मस्ती 4 पे तो सवाल उठा देते हैं लेकिन वही लोग हक देखने नहीं जाते, हम उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? और हम बाजार के खराब होने का सबसे पहली जिम्मेदारी, किसी भी बाजार के खराब होने की सबसे पहली जिम्मेदारी उस बाजार के ग्राहक की होती है। जब आप खराब एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप सड़ा हुआ माल, गला हुआ माल खरीद लेते हैं, जब आप बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सामने वाला आपको बनाएगा। पहले आपको अपनी अप्रोच पर ध्यान देना होगा। वो एक बार बार उदाहरण दिया जाता है कि आप टमाटर भी खरीदते हो तो 4 रिजेक्ट करते हो तो 2 सेलेक्ट करते हो, एक ठेले पे देखते हो, दूसरे पे देखते हो, फिर आप उसमें आगे बढ़ते हो। तो सिनेमा में ऐसा क्यों नहीं है? अगर आप रिजेक्ट कर भी रहे हो तो फिर आप अच्छे को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो? और कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि कल को जो है अच्छा सिनेमा आएगा, ये तय कौन करेगा? अगर हमारा ग्राहक ही तैयार नहीं है तो फिल्मकार तो कितना भी बनाएगा, फिर एक टाइम के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा। जब उसका रिजेक्शन उसे बार बार मिलेगा तो वो फिर उसका मनोबल टूटेगा। आप सही कह रहे हैं। हाँ, एक चीज मुझे और लगती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए सिनेमा कैसा भी आप बनाइए, चाहे मस्ती 4 बनाइए, चाहे हाउसफुल 5 बनाइए, चाहे आप छावा बनाइए, चाहे आप हक बनाइए, चाहे कश्मीर फाइल्स बनाइए, सिनेमा एक रिस्क है, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जितने दर्शक जिम्मेदार हैं उतना ही मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म मेकर्स को भी लेना चाहिए, क्योंकि उनका ज्यादा झुकाव जो है वो वैसी फिल्मों की तरफ है जो मसाला फिल्में है या फॉर्मूला फिल्में है। हक जैसी फिल्म जब आती है तो उसको प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के सब लोग साथ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर शाहरुख खान की फिल्म आती है, आमिर खान की फिल्म आती है, या बड़े बैनर की फिल्म आती है, हाउसफुल 5 आती है, मल्टी स्टार, बहुत सारे लोग उसको प्रमोट करने में जुट जाते हैं। वो जो एक चीज है, एक माइंडसेट ये है कि यार ऐसी फिल्मों को ज्यादा जनता देखती है और आप कुछ अलग किस्म का सिनेमा बनाए तो लोग कम दिखते हैं। इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, लेकिन और लेकिन ऐसा इसमें सिनेमा लगातार जी। मेरा ये मानना है कि जो बाजार सलमान खान की उल जलूल फिल्में देखने के लिए चला जाता है, जो बाजार शाहरुख खान की उल जलूल फिल्में देखने के लिए चला जाता है, उस बाजार के दर्शक में, ग्राहक में प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, वरना वो तो है आज वो। देखिए सिनेरियो क्या होता है, मैं सिनेरियो को पलट के आपको दिखाता हूं। मान लीजिए धड़क 2 को देखने बहुत सारे दर्शक पहुंच जाते हैं और हक जो है बहुत बड़ी सुपरहिट हो जाती, तो हम कहते हैं देखो अच्छी फिल्में भी चलती है, बनाते नहीं। यहां अभी हम बिल्कुल। दूसरी तरफ खड़े हैं, अच्छी फिल्में हाँ बनती हैं पर चलती नहीं है, तो गलती बाजार की है। हम अच्छा सामान लेकर आपके बाजार में आए थे पर आपने उसे खरीदा नहीं, यानी या तो आप पहचान नहीं पाते हैं। अब अगर हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, और बहुत सारे लोग, हम अपने ही क्यों बात करें, बहुत सारे लोगों ने हक की तारीफ की है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी जी। तारीफ की है, जो लोग देखकर आए नहीं बड़ी अच्छी फिल्म लोगों ने किया है, लेकिन उसको देखकर आप नहीं जुट रहे हैं। आप सलमान खान शर्ट उतार देता है तो आप देखने पहुंच जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो फिर आप में है ना, समझ तो फिर बिल्कुल दर्शक की कम हुई। तो हम ये माने कि बहुतायत में जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो उसी तरीके का सिनेमा देख पाते हैं, या मतलब उनका आईक्यू लेवल कह लें, या उनकी विजन कह लें, या उनकी समझ कह लें, या उनकी मानसिक परिपक्वता कह लें, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक है, उनका सवालिया निशान तो है, लेकिन इस फिल्म के साथ में इमरान हाशमी के कैरियर पे भी सवालिया हाँ, निशान लग रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बदलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर जो शुरुआत में उनके ऊपर एक जो थोड़ा सा बोल्ड रोमांटिक हीरो होने का जो सीरियल ठप्पा के लगा सर, था, वो अभी तक सीरियल किसर वाला, वो वैसे की वैसी लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 2011 में उनकी जो लास्ट फिल्म हिट हुई थी वो थी द डर्टी पिक्चर, और उसके हाँ, बाद से मतलब आप समझ लीजिए 13-14 साल हो रहे हैं, ये उनकी 19वीं फ्लॉप है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करूं कुछ बदलूं। हक में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उम्मीद थी, और
हमने कहा भी था कि ये फिल्म शायद उनके लिए कुछ बदल सकती, मगर जैसा आप कह रहे हैं कि भाई दर्शक बदलने को तैयार नहीं, दर्शकों ने उनको एक फ्रेम में रख दिया है, उससे बाहर वो देखने के लिए तैयार नहीं। तो कहीं न कहीं ये फ़िल्म जो है इमरान हाशमी के लिए बहुत तगड़ा झटका है। या तो वो पुराने की तरफ लौट जाएँ जैसा कर रहे थे, या फिर यही है कि एक्सपेरिमेंट करते रहें, लेकिन बात वही है कि आप लगातार फ्लॉप होते रहेंगे तो फिर एक समय के बाद काम कौन देगा? हालाँकि अच्छी बात ये है कि सीधे तौर पर उन्हें नेपो किड नहीं कहा गया, मगर आते वो उसी कैटेगरी से हैं, फ़िल्म फैमिली से आते हैं। तो इमरान के लिए झटका है मुझे लगता है। पर ठीक है, हम हक पर नज़र रखे रहेंगे कि हमारे जैसे एक दर्शक ने लिखा है कि भाई एक तो ये लिख रहे हैं कि देखिए मैं गाँव में रहता हूँ, यहाँ लोगों को इस फ़िल्म के बारे में ही पता नहीं चला। भाई यही सवाल है कि फिर पीआर का और प्रमोशन का क्या मतलब निकला? मतलब बिल्कुल, अगर हाँ, ये लोगों तो को अपने यही आप में पता नहीं, अपने आप भाई अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको लोग देखने कैसे जाएँगे? या उस फ़िल्म के बारे में अवेयरनेस जो है वो कैसे पैदा होगी? और जैसे कुछ हमारे दर्शक हैं, इनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है हक अच्छा बिज़नेस कर सकती है, तो हम नज़र रखेंगे इस पर भी, और अगर ये बॉक्स ऑफिस पलट जाता है आने वाले दिनों में, तो हम उस पर भी बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया उज्ज्वल जी। हक पर मुझे लगा बात करना ज़रूरी है, और जी, थैंक यू आप आए और आपने बातचीत की। जी, मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव और वीडियो में। मैं दर्शकों से कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी भी राय लिखें। इस तरह की फ़िल्में जब आती हैं और नहीं चलती तो आप कैसा महसूस करते हैं? नमस्कार।